आज हम पढ़ेंगे CGTT के वर्ग 3 का बाल विकास का सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर। पहला प्रश्न है, बाल विकास की किस अवस्था को भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था कहा जाता है? ए. शैशवावस्था, बी. पूर्व बाल्यावस्था, सी. मध्य बाल्यावस्था, डी. उत्तर बाल्यावस्था। इसका सही उत्तर है बी. पूर्व बाल्यावस्था। 2. समाजीकरण की प्रकृति क्या है? ए. अचेतन प्रक्रिया, बी. कभी कभी होने वाली प्रक्रिया, सी. अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया। प्रश्न 3. एक शिक्षक विद्यार्थियों को समझाते हैं कि उन्हें दूसरों के दृष्टिकोण से उत्तेजित नहीं होना चाहिए, भले ही उनके दृष्टिकोण स्वयं से विपरीत क्यों न हो। वह विद्यार्थी के किस पक्ष पर ध्यान दे रहा है? ए. संज्ञानात्मक विकास, बी. संवेगात्मक विकास, सी. शारीरिक विकास, डी. सामाजिक विकास। इसका सही उत्तर है बी. संवेगात्मक विकास। प्रश्न 4. पाठ्यक्रम के निर्माण का आधार है? ए. शिक्षा का उद्देश्य, बी. सामाजिक आवश्यकताएं, सी. उपरोक्त ए व बी, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी. ए व बी। प्रश्न 5. अधिगम के निम्नतम स्वरूप का उदाहरण है? ए. मूल प्रवृत्तिक विकास व्यवहार, बी. अनुबंधित अनुक्रिया, सी. अंतःप्रज्ञात्मक व्यवहार, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 6. कक्षा शिक्षण अधिगम अंतःक्रियाओं को सुधारने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति उत्तर किशोरावस्था के विकास से संबंधित है? ए. क्रिया आधारित प्रस्तुति, बी. कक्षा में अनुकरणात्मक कार्य, सी. विचारों के मुक्त आदान प्रदान के साथ आदर्शीकरण, डी. दत्त वाचन एवं लेखन। इसका सही उत्तर है सी. विचारों के मुक्त आदान प्रदान के साथ आदर्शीकरण। प्रश्न 7. जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में भाषा योग्यता एवं संप्रेषणशीलता का सर्वाधिक विकास होता है? ए. इंद्रिय जनित गामक अवस्था, बी. पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी. मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी. अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका सही उत्तर है डी. अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न 8. सामाजिक विकास से संबंधित किस चरण में व्यक्ति, समूह, समाज और राष्ट्र के बृहत्तर हितों ने अपने हित को त्याग सकता है? ए. उत्तर बाल्यावस्था, बी. किशोरावस्था, सी. प्रौढ़ावस्था, डी. वृद्धावस्था। इसका सही उत्तर है किशोरावस्था। प्रश्न 9. कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बालकों के नैतिक विकास की अवस्था नहीं है? ए. कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास, बी. स्वकेंद्री समाज केंद्रित अभिमुखता, सी. सामाजिक अनुबंध अभिमुखता। इसका सही उत्तर है बी. स्वकेंद्री समाज केंद्रित अभिमुखता। प्रश्न 10. सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें लर्नर्स को शुरू में उसके द्वारा प्रदर्शित क्षमताओं से अंतिम अपेक्षित व्यवहार तक ले जाया जाता है? ए. बैंकिंग मॉडल, बी. प्रोग्रामिंग मॉडल, सी. रचनावादी मॉडल, डी. उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है बी. प्रोग्रामिंग मॉडल। प्रश्न 11. पियाजे के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है? ए. 8 से 15 वर्ष, बी. 7 से 11 वर्ष, सी. 0 से 8 वर्ष, डी. 15 से 18 वर्ष। इसका सही उत्तर है बी. 7 से 11 वर्ष। प्रश्न 12. संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है व्यक्तिगत विकास, बी. अभियोगिता का विकास, सी. बच्चे का विकास, डी. शारीरिक कौशल का विकास। इसका सही उत्तर है बी. अभियोगिता का विकास। प्रश्न 13. विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के संदर्भ में क्षति क्या है? ए. जन्म से विकार युक्त ऊतक, बी.
शरीर के किसी अंग के भाग का न होना या उसकी कार्य क्षमता का कम होना। सी, परिवेश में सामंजस्य स्थापित करने में होने वाली समस्या। डी, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ए, जन्म से विकार युक्त उत्तर। प्रश्न 14, एक शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया किस प्रकार के ज्ञान पर केंद्रित हो? ए, आगमनात्मक, बी, प्रयोगमूलक, सी, ए और बी दोनों, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 15, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? ए, सरकारी शिक्षक स्कूल के अलावा ट्यूशन नहीं ले सकती। बी, बच्चों के मुफ्त शिक्षा देने की जिम्मेदारी केंद्र व राज्य की है। सी, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की उम्र को 14 से बढ़ाकर 18 वर्ष की गई है। डी, बच्चे अपनी उम्र के अनुसार स्कूल में प्रवेश ले सकते हैं। इसका सही उत्तर है ए, सरकारी शिक्षक स्कूल के अलावा ट्यूशन नहीं ले सकते हैं। प्रश्न 16, बालक के बौद्धिक विकास से तात्पर्य है? ए, समझ, बी, कल्पना, सी, तर्क, डी, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न 17, आक्रामकता का कारण सामाजिक हो सकता है न कि? ए, मनोवैज्ञानिक, बी, जीव वैज्ञानिक, सी, शरीर विज्ञान संबंधी, डी, बी एवं सी। इसका सही उत्तर है डी, बी एवं सी दोनों। प्रश्न 18, निम्न में से किस कथन के समूह से आप पूर्ण सहमत हैं? ए, एक कक्षा जिसमें विभिन्न प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चे सामाजिक और सभी के अधिगम अनुभवों को बढ़ाना है। दूसरा, बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। तीसरा, विकास व वृद्धि एक समान दर से आगे बढ़ता है। चौथा, अनुबंध का सिद्धांत समस्या के अचानक समाधान की वकालत करता है। ए, कथन 1 और 4, बी, कथन 2 और 3, सी, कथन 1 और 2, डी, कथन 3 और 4। इसका सही उत्तर है सी, 1 और 2। प्रश्न 19, रूपक के आँखों की कार्निया सूख गई है और उसे दिखाई देना बंद हो गया है। आप रूपक को किस समूह के अंतर्गत रखकर कार्य करेंगे? ए, अपंगता, बी, क्षति, सी, अक्षमता, डी, सामान्य। इसका सही उत्तर है ए, अपंगता। प्रश्न 20, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का प्रायोजन रखा गया है जिसका मुख्य उद्देश्य है। ए, कक्षा में सहयोग की भावना बढ़े, बी, उन्हें सहानुभूति का भाव मिल सके, सी, जीवन के सामान्य प्रक्रियाओं से तालमेल बिठाकर सीख सके, डी, उन्हें शिक्षित कर सके। इसका सही उत्तर है सी, जीवन की सामान्य प्रक्रियाओं से तालमेल बिठाकर सीख सके। प्रश्न 21, बच्चों में सामाजिक भावनात्मक संबंध बनाने की कठिनाई की समस्या को एक शिक्षक कैसे पहचाने? ए, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उसके व्यवहार का अवलोकन कर, बी, अनुमान लगाकर, सी, मापकर, डी, पालकों से पूछकर। इसका सही उत्तर है ए, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उसके व्यवहार का अवलोकन कर। प्रश्न 22, सामाजिक विकास अनिवार्य रूप से एक विषय है। ए, सामाजिक व्यवस्था की मांगों का अनुपालन, बी, सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्यों के साथ स्वयं के उद्देश्यों का एकीकरण, सी, सामाजिक सुरक्षा एवं स्वीकार्यता की उपलब्धि प्राप्ति, डी, सामाजिक वृत्त का विकास। इसका सही उत्तर है बी, सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्यों के साथ स्वयं के उद्देश्यों का एकीकरण। प्रश्न 23, बी. एफ. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषाई विकास निम्नलिखित का परिणाम है। ए, व्याकरण का प्रशिक्षण, बी, अनुकरण एवं पुनर्बलन, सी, जन्मजात योग्यता, डी,
इसका सही उत्तर है बी अनुकरण एवं पुनर्मनन। प्रश्न 24 अच्छा अधिगम निर्भर करता है ए शिक्षक पर, बी छात्रों की रुचि पर, सी अच्छी शिक्षण विधियों पर, डी शिक्षक सहायक सामग्रियों के न्यायोचित उपयोग पर। इसका सही उत्तर है बी छात्रों की रुचि पर। प्रश्न 25 सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें बच्चा नए ज्ञान को अपने पुराने स्कीमा से शामिल कर लेता है ए समायोजन, बी आत्मसातीकरण, सी व्यवस्थापन, डी संतुलिनीकरण। इसका सही उत्तर है बी आत्मसातीकरण। प्रश्न 26 बच्चों को दिया गया ऐसा कार्य जो उसके स्तर से थोड़ा मुश्किल हो तो वे बेहतर जोड़ते और सीखते हैं। लेवाइगोस्की ने उपरोक्त कथन में बच्चों के विकास के किस क्षेत्र को इंगित किया है ए स्कीमा, बी संभावित विकास का क्षेत्र, सी वास्तविक विकास का क्षेत्र, डी समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इसका सही उत्तर है डी समीपस्थ विकास का क्षेत्र। प्रश्न 27 स्कैफोल्डिंग से तात्पर्य है वह कार्य जो बालक ए स्वयं आसानी से कर पाता है, बी मित्रों की मदद से कर पाता है, सी शिक्षकों की मदद से कर पाता है, डी स्वयं करने में असमर्थ है। इसका सही उत्तर है सी शिक्षकों की मदद से कर पाता है। प्रश्न 28 वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं ए आनुवंशिकता, बी भौतिक दशाएं, सी सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाएं, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 29 मिट्टी के खिलौने बनाने के दौरान एक बालिका को अपने कौन से कौशलों को विकास करने का अवसर मिलेगा बी सूक्ष्म क्रियात्मक ए स्थूल गत्यात्मक कौशल, बी सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल, सी सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है बी सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल। प्रश्न 30 मूर्त परिस्थितियों के माध्यम से समझने लग जाना निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है ए बाल्यावस्था में सामाजिक विकास, बी बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास, सी किशोरावस्था में सामाजिक विकास, डी किशोरावस्था में बौद्धिक विकास। इसका सही उत्तर है बी बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास।